एज पर रूल कोई भी जो कैदी होगा उसको 70 दिन की पैरोल होती है और 30 डेज की, 4 हफ्ते की, मतलब वो कितने उसमें दिन बने वो अलग है, 4 हफ्ते की उसकी फरलो होती है। फरलो एक ही बार मिलती है, पैरोल 2 बार में ले सकता है, ये उसकी मर्जी पे है। मतलब वो एक नहीं, हम पे तो 23-24 हजार कैदी हैं, सभी के लिए एज पर रूल, एज पर जेल मैनुअल यही है। हमें क्या है कि जिसकी 7 साल की सजा होती है वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका मतलब क्लियर करता है, उससे एप्लीकेशन देगा, कैदी हमें एप्लीकेशन देता है, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे, वो उसे बॉन्ड भरवा के उसे पैरोल दे देता है। और फिर जब ऑर्डर की कॉपी हम पे आती है तो हमें वो रिलीज करना पड़ता है। जिसकी 7 साल से ज्यादा सजा होगी उसे जो डिविजनल कमिश्नर होता है वो करता है। क्योंकि इनकी 7 साल से ज्यादा सजा थी, नया साल शुरू हो गया था, तो इन्होंने डिवीजन हमें एप्लीकेशन मूव करी, हमने डिवीजन कमिश्नर को रेफर कर दी, उन्होंने पैरोल दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उससे बॉन्ड भरवा के साइन करके हम पे ऑर्डर की कॉपी भेज दी कि आप इन्हें रिलीज, हम उसे रोक ही नहीं सकते। एज पर लॉ, एज पर रूल जो जेल का है मैनुअल है, उस हिसाब से हमें रिलीज करना पड़ता है। तो आज 5:30 बजे हमने रिलीज करके चले गए। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देखिए, भगवान राम, उनसे बड़ा कोई है नहीं। मैं उनके 2 लाइन में आपसे परिभाषा बताता हूँ। सभी देवताओं के लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, के भगवान राम कितने बड़े थे। आप ये देखो कितने हजारों साल हो गए, आज भी कोई अपने माँ बाप का जन्मदिन नहीं मनाता, कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, होता है तो एक फैमिली फंक्शन रह जाता है। पूरे देश में इतने व्यापक स्तर पे कि 15 दिन पहले बाजार सज जाते हैं, मिठाइयों की बाहर स्टॉल लग जाती है, सड़क तक लोग अपने आगे लगा के मिठाइयों के थाल लग जाते हैं। 20 दिन पहले घरों में रंग रोगन वार्निश ये लोग शुरू कर देते हैं। जो कोई आर्मी में है, पुलिस में है और सर्विसेज में है, या जो कॉलेज में स्कूल में बच्चे हैं, वो सब दिवाली पे घर आते हैं और एक बड़ा उत्सव होता है। उस दिन सब पूरे लाइटें सजती है, हर घर में मीठा पकवान बनता है, पटाखे चलाते हैं। ऐसा जश्न मैं तो किसी दिन कोई शादी में भी हो तो वो एक घर में रहता है, एक मोहल्ले में रहता है। और ये तो पूरे देश में, इवन आपका जो हरमिंदर साहब है, सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वो भी सजाया जाता है। जितने मुस्लिम के घर हैं उन पे सब पे दिवाली को सजाए जाते हैं। जितने मुस्लिम के शोरूम हैं उन पे सब लगाता है। हिंदू पूरा का पूरा राममय हो जाता है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जिस दिन भगवान राम आए तो उस दिन तो कितना ही बड़ा हुआ होगा। जिस उत्सव को आज भी हजारों सालों बाद भी लोग इतना मना रहे हैं, तो भगवान राम तो बहुत बड़े थे और उनका प्राण प्रतिष्ठा होना और एक ऐसा इशू था कि जिसे कभी सोच नहीं सकते थे कि कभी अयोध्या पे राम मंदिर बनेगा क्या, वो पूर्ण कर। देश के प्रधानमंत्री जो हमारे सबसे मजबूत, सबसे पॉपुलर, देश का सबसे बड़े जननायक हैं, वो इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, एक सुखद अनुभव है। मैं तो मेरे अपने घर पे लाइटें लगाऊंगा जी, भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। हम अमरनाथ जाते हैं, पहाड़ों में चक्कर काट के भी जाते हैं, श्रद्धा है ना। तो भगवान राम तो सबसे बड़े थे। मैं तो सबसे कहूंगा कि जितना उनका उत्सव मनाया जाए, जितना उनके लिए हम कर सके, हमें करना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को नहीं नवंदा, ना तो आम आदमी पार्टी का कुछ था, ना वहां कोई, जब आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं था तो जो उसमें बैठे थे उनका भी कुछ नहीं होगा। तो मैं नहीं मानता हरियाणा में कोई आम आदमी पार्टी एक दिल्ली तक पार्टी थी। अब वहां भी लोगों ने उसे एक रीजनल, लोकल, एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह माना। जब लोकसभा के चुनाव लोगों ने 7 सीटें बीजेपी को दी है, एक बार भी उन्हें 1 सीट भी नहीं दी। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वर्चस्व नहीं है। भाजपा के लिए आगामी चुनाव कैसे देखते हैं सर? मेरा यह मानना है कि पहले से जो 2 चुनाव है उससे बढ़िया परफॉर्मेंस होगी और ये बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। पार्टी एक बहुत बढ़िया राष्ट्रीय स्तर पे, नहीं दुनिया में सबसे बड़ी, आज के वर्ल्ड में इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है। इतनी मेंबरशिप, इतना बड़ा किसी का व्यापक स्तर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता। अगर है तो उसके साथ डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। 3 रिजल्ट आए, तीनों में बीजेपी जीती है। तेलंगाना में जो आया वहाँ रिजल्ट अलग आया, वहाँ कांग्रेस जीती है।
तो मतलब पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है।